हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के बारे में। देखो, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन में पहला जो टॉपिक यहाँ पे आएगा, यानी बायोटेक किस किस फील्ड में अप्लाई होगी। सबसे पहला फील्ड यहाँ पे आता है बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, यानी बायोटेक इन एग्रीकल्चर, यानी बायोटेक्नोलॉजी होती है एग्रीकल्चर में किस तरह से अप्लाई होती है। इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में किस तरह से अप्लाई होगी। अब देखिए, एग्रीकल्चर में जो बायोटेक के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट करना होगा कि हमें क्यों अप्लाई करने की जरूरत पड़ी है, बायोटेक को क्यों अप्लाई करना हमें पड़ा है बाय एग्रीकल्चर में। देखो, एज यू नो, ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी इंडिया की, अगर बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन आई है, और ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू हमने क्या किया, बहुत सारे हमने क्रॉप प्रोडक्शन को काफ़ी टाइम बढ़ाया है, लेकिन उसे कुछ सेटबैक है, उसे कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक है उसके। अब उसे क्या, हमारे लिए क्या हार्मफुल इफेक्ट है उसके, देखिए। अब ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या यूज़ किया जाता है, ग्रीन रिवोल्यूशन में हम यूज़ करते हैं बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे केमिकल स्प्रे यूज़ करते हैं, लाइक इसके अलावा हम यहाँ पे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ये यूज़ करते हैं, यानी वो हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा लॉस कर रहा है। और लंबे टाइम के बाद आपको पता ही, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, उसमें टॉलरेट भी बन जाते हैं। टॉलरेट का मतलब उनको सहने की क्षमता आ जाती है उनमें। तो इसके लिए हमें बायोटेक ऑप्शन अच्छा लगा। बायोटेक से हम क्या करेंगे, बायोटेक से जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उस रेट से ग्रीन रिवोल्यूशन से उतना ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करना आसान नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म के लिए हम बायोटेक अप्लाई करेंगे फूड के लिए, जिससे क्या होगा, जो नेचर है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगी, प्लस जो ग्रेन का प्रोडक्शन वो भी काफ़ी टाइम बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम बायोटेक अप्लाई किया गया। तो इसमें हम कई सारे ऐसे गोल्स आते हैं, इसे गोल्स क्या क्या आते हैं इसके बारे में नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। तो इसमें क्या क्या गोल्स आते हैं, देखो एग्रीकल्चर में कई तरह के गोल्स आएंगे। जैसे ऐसे गोल्स आते हैं जैसे कि ये पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को रोक देता है, यानी मैं लिख भी सकते हैं यहाँ पे गोल्स ऑफ जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, यानी प्लांट के क्या क्या गोल्स होते हैं इसके। पहला होता है प्रिवेंट पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस का मतलब होता है कि हमें पता है कि एक फसल, मान लीजिए एक फार्मर है, उस फार्मर के पास मान लीजिए 5 एकड़ लैंड पे उसने मान लीजिए 5 एकड़ लैंड पे और उसने वीट ग्रो की हुई है। अब वो वीट को मैकेनिकली हार्वेस्ट कर रहा है, मतलब हाथ से काट रहा है। तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि वो फार्मर एक साथ सभी को नहीं काट सकता, यानी सारी वीट को एक साथ नहीं काट सकता। लेकिन क्या होगा, जो सबसे लेट काटी जाएगी उसमें पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस ज़्यादा हो जाएगा, वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसी कुछ कंडीशन आ जाएगी, अनाज का लॉस होगा, ग्रेन का लॉस होगा। इस कंडीशन को बचाने के लिए बायोटेक का यूज़ किया गया है। बायोटेक क्या करती है, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को कम कर देती है। मेक रेजिस्टेंट प्लांट क्रॉप अगेंस्ट पेस्ट। हमें ऐसी रेजिस्टेंट प्लांट क्रॉप बनाई जो अगेंस्ट है पेस्ट के, इंसेक्ट के, ये एटसेट्रा इनके, राइट।
ऐसी क्योंकि आपको पता है क्रॉप के अंदर सबसे ज्यादा लॉस किसका होता है, इंसेक्ट या पेस्ट का होता है। तो हमने ऐसी क्रॉप बनाई है जो क्या करती है, पेस्ट और इंसेक्ट के बिल्कुल रेजिस्टेंट होती है, यानी उन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। जैसे बीटी कॉटन एग्जांपल ले लीजिए, बीटी कॉटन किसके अगेंस्ट है, कैटरपिलर के अगेंस्ट है। जितने भी कैटरपिलर आते हैं जो कॉटन में बहुत ज्यादा लॉस करते हैं, उनके अगेंस्ट हमने बनाई हुई है। उसके अलावा यहाँ पे क्या बनाया हमने, ऐसी क्रॉप्स बनाई है जो सैलिनिटी में, टेम्परेचर में इजीली रेजिस्टेंट हो सकती है, इजीली ग्रो हो सकती हैं। मेक क्रॉप विच easily grow in salinity, high temperature, less water। देखो ऐसी क्रॉप सबसे कॉमन है मिलेट वाली, जो बाजरा हो गया, नलट, मिलेट, मेज हो गया, ये ऐसी कुछ क्रॉप्स जो क्या करती है, बहुत ज़्यादा सैलिनिटी में, यानी बहुत ज़्यादा सैलिनिटी में, हाई टेम्परेचर पे और लेस वाटर में भी ग्रो हो सकती हैं, राइट। तो हमने ऐसे ऐसी क्रॉप जो है वो बायोटेक की हेल्प से हमने प्रोड्यूस की है। किसकी हेल्प से प्रोड्यूस की है, बायोटेक की हेल्प से हमने बनाई उनको, राइट। उसके अलावा यहाँ पे हमने कुछ और भी क्रॉप ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया है टू इम्प्रूव क्रॉप क्वालिटी। हमने क्रॉप की जो ग्रेन है, ग्रेन की क्वालिटी भी इंक्रीज कर दी है। जैसे राइस के अंदर राइस विटामिन ए के साथ है, किसके साथ है, विटामिन ए के साथ में है, राइस विद द विटामिन ए। तो राइस जो आता है जिसे गोल्डन राइस बोलते हैं, गोल्डन राइस के साथ में विटामिन ए के साथ में। तो हमने क्या कहते हैं, क्रॉप की क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी दोनों इंप्रूव की है हमने, राइट। तो ये देखो गोल्स। अब हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो आता है बीटी कॉटन के बारे में।